तो हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी प्लस टू क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। देखो, द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बोर्ड्स ग्रुप्स। इसमें क्या बताया गया है कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और जिसका सेकंड नाम है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बताया गया है पहली लाइन में कि हमारे दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें आ चुका है प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस लाभ। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एज ए बिजनेस एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। आपको इसमें यही बताया गया है कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स थ्रू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। इसमें क्या बताया गया है कि द मेन पर्पस क्या होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कि प्रॉफिट को अर्न करना, पैसा कमाना, बस और कुछ नहीं होता। और सेकंड आता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बताया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व दी कम्युनिटी इंटरेस्ट rather देन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। अगर मान लो आपकी शॉप है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो आपका इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट है, वो अपने लाभ के लिए आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। कैसे? जैसे आप डोनेशन कर देते हो, वो आप चाहते हो कि यार हम कुछ अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट अपनी सोसाइटी में ऐसे प्लेसेस में डोनेशन कर दे जिससे उनका जो वेलफेयर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अच्छा रहे। तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस जिसमें प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन ऐसी एक्टिविटी जिनका मेन मकसद होता है कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। तो आप देखो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर हैं जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। आप सबसे पहले देखो द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल। हाँ, जो अस्पताल होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और वो भी कम अमाउंट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सेकंड आता है हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे सरकारी स्कूल हुए, क्लब्स हुए, उस पॉलिटिकल एसोसिएशंस हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, चैरिटेबल सोसाइटीज़। चैरिटेबल सोसाइटी कैसे? चिल्ड्रन के लिए, वुमेन्स के लिए। तो इसमें आते हैं जिनका मेन मकसद सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मींस इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द कम्युनिटी इंटरेस्ट रैदर देन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। मैंने आपको मीनिंग में ही क्लियर कर दिया है, इनका कोई इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का। इनका मेन मकसद क्या होता है कि कम्युनिटी को इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सेकंड फीचर आता है हमारा द कैपिटल ऑफ द नॉन प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल फंड। इसमें क्या बताया है कि ऐसी कैपिटल, ऐसी पूंजी जो हमारी नॉन प्रॉफिट में इंक्लूड की जाती है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल फंड। तो और इसमें भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में इन कौन सी चीज़ों को हमने इंक्लूड करना है और नहीं करना, वो सब भी इंक्लूड किया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। तो थर्ड आता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स क्लब। मैंने आपको देखो जो भी फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस होते हैं ना, वो हमारे बेसिकली मीनिंग से ही निकलते हैं। तो हमें मीनिंग क्लियर करना है। ये पॉइंट आप देखो, मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि जो हमारे एजुकेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, ये भी इंक्लूड किए जाते हैं किसमें? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ आता है हमारा फंड राइजिंग बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। इसमें क्या बताया गया कि हमने कई तरह के जो फंड्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं डिफरेंट सोर्स से, तो उसी को हम उसकी क्रेडिट साइड में शो करते हैं किसके? कैपिटल फंड में। तो फिफ्थ आता है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर। तो जो पर्सन इनमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हीं को हम मेंबर्स का नाम देते हैं।
सिक्स आता है हमारा सरप्लस जनरेटेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस मींस प्रॉफिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर। इसमें क्या बताया गया है कि जब हमें प्रॉफिट होता है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में, जब हमारी इनकम साइड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जी हम कम्युनिटी के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको मेंबर में डिवाइड नहीं करते, जी हम सोसाइटी को मीन्स डोनेशन में दे देते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस आइटम्स यूज इन द अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे आपको ना छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो ये क्या होती है बेसिकली कि ऐसी चीज़ों जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। सबसे पहले आप देखो सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी अमाउंट जो मेंबर पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पीरियड बेसिस पर और मेंबरशिप लेने के लिए। तो जब कोई भी देखो कोई मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना कुछ अमाउंट पे करता है, किसके लिए? मेंबरशिप मींस मेंबर बनने के लिए। इसमें आप देखो कि जो सब्सक्रिप्शन होता है ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एंड इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो हम रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसिप्ट साइड में आते हैं, रिसिप्ट साइड में। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में आते हैं जब हम सब्सक्रिप्शन को ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करते हैं। लेकिन ऐसे सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है अभी एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग है जो हमें अभी मिले नहीं है, उसको रिटर्न की फॉर्म में हम एसेट साइड में शो कर देते हैं, किसकी? बैलेंस शीट की। तो सेकंड आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, कि ऐसी कुछ अमाउंट होती है, कई बार हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना तो लमसम अमाउंट हम पे करते रहते हैं मंथली क्वार्टरली, तो उसी बेसिस पर कि लाइफ मेंबरशिप फीस होती है इसमें, कि जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो लाइबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि ये मेंबरशिप हमें फीस अगर पे करती है तो हमें इसको फ्यूचर में पे करना होता है, इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी में शो करते हैं, किसकी? बैलेंस शीट में। थर्ड आता है हमारा इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस क्या होती है कि ऐसी फीस जो रिसीव की जाती है न्यू मेंबर से, जब कोई न्यू मेंबर बनता है तो उनसे जो अमाउंट रिसीव की जाती है उसी अमाउंट को हम रेगुलर बेसिस पर सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। मीन्स देखो इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी फीस जो नए मेंबर बनते हैं जो पे करते हैं वो उसमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन करके उनको पे की जाती है, वापस करनी पड़ती है। कैसे? स्पोर्ट्स क्लब के लिए भी हमें कुछ फंड्स रिसीव होते हैं डिफरेंट मेंबर से, और लाइब्रेरी के लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए चार्जेस एडमिशन फीस फ्रॉम न्यू मेंबर्स। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट फीस। इसमें नॉर्मली क्या बताया गया है कि ऐसी अमाउंट, ठीक है, ऐसी अमाउंट ऑफ फीस रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर्स इन एडिशनल टू द अमाउंट ऑफ रेगुलर सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स क्लब लाइब्रेरी सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज एडमिशन फीस फ्रॉम न्यू मेंबर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जब ऐसी अमाउंट नए मेंबर हम बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम अपना शेयर पे करते हैं, तो उसी अमाउंट को हम इंटरेस्ट फीस बोलते हैं। कि हम कोई चीज़ जाते हैं ना कि एडमिशन करवाते हैं तो स्टार्टिंग से हम कुछ इंटरेस्ट फीस पे करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट फीस। तो उसी को भी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं और इसकी ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी साइड में की जाती है, किसकी? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आता है हमारा डोनेशन। ये काफ़ी इजी पॉइंट है। डोनेशन आप जानते ही हो कि वो अमाउंट जो हम अपनी मर्जी से अपने आने वाली पीढ़ी को, जहाँ किसी सोसाइटी को पे कर देते हैं, उसी को हम डोनेशन बोलते हैं। इसमें भी दो तरह की डोनेशन होती है, स्पेसिफिक और जर्नल। स्पेसिफिक कैसी होती है कि जैसे हम बिल बनाते हैं, बिल कैसे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे आने वाली पीढ़ी उसको मिलेगी, तो उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। मीन्स एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है जिसमें लिख दिया जाता है कि जो मेरी अमाउंट्स है, जो मेरी बैंक बैलेंस है, वो सभी मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, जो मेरे नॉमिनी है, उसको पे कर दी जाए। तो इसी को हम डोनेशन बोलते हैं। ये स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। और जो डोनेशन होती है ना, ये लाइबिलिटी होती है, हमेशा याद रखना, अकाउंट्स में इसको लाइबिलिटी साइड में डालते हैं हम। सेकंड आता है हमारा जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन मीन्स ऐसी अमाउंट जो डोनर होता है वो विल नॉट स्पेसिफिक एनी कंडीशन एज टू यूज़ दैट अमाउंट। मीन्स उनकी कोई कंडीशन नहीं होती, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता जिसको वो पे कर रहा है। मीन्स ये अमाउंट स्मॉल भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है, मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है।
जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो स्पेसिफिक नाम लिखा होता है कि हम इसको पे कर रहे हैं, है ना। लेकिन जर्नल में क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, जो पे करने वाला है, जो पे जिसको पे करता है उसका नाम नहीं लिखता, मीन जर्नली पे कर देता है, उसी को हम बोलते हैं जर्नल डोनेशन। फिफ्थ आती है हमारी लेगेसी। लेगेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं बिल। जैसे हम एक प्रॉपर्टी पेपर बना लेते हैं ना कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये लेगी, तो उसी को हम बोलते हैं लेगेसी, तो उसको हम बिल भी बोलते हैं। तो सेकंड आप देखो कि इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कहाँ कहाँ होती है। आप देखो कि इसको इनकम ट्रीट किया जाता है और इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। जैसे आपको पता है जो हमारी इनकम्स होती हैं वो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो इसीलिए लेगेसी हमारी एक इनकम है, ठीक है ना। क्योंकि चाहे हमें फ्यूचर मिलने वाली है तो हमारी इनकम ही, तो इसको इसलिए हम इसको इनकम साइड में शो करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इंडोमेंट फंड, कि ये एक ऐसा फंड होता है, इट इज़ ए बेसिक फंड, ये एक बेसिक फंड होता है विच इज़ क्रिएटेड फॉर सपोर्टिंग टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं उसी को बोलते हैं एंडोमेंट फंड। उसको हम डील करने के लिए एक जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसी फंड को बनाती है और इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट की। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेसिफिक फंड। इसमें नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे फंड जो क्रिएट किए जाते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कैसे लाइक स्पोर्ट्स फंड हो गया, हमारा प्राइज फंड हो गया, मेडिकल फंड हो गया, ये सब हमारा स्पेसिफिक फंड होता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड यूज़ किए जाते हैं उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। नेक्स्ट हमारा सेल ऑफ फिक्स एसिड। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे आपको पता है जो एसिड होता है ना वो बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आता है, एसिड साइड में। लेकिन इसकी जो एंट्रीज होती है ना, डेप्रिसिएशंस ऑन एसिड, जब हम एसिड को सेल करते हैं तो डेप्रिसिएशन उस पर लगती है, तो उसकी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डेबिट साइड में करते हैं, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकली। इसमें क्या बताया कि ऐसे न्यूज़पेपर जो ओल्ड हैं उसको जब हम सोल्ड करते हैं, तो मानो कुछ हम रद्दी वाला आता है तो वो चीज़ हम उसको बेचते हैं तो बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो जो चीज़ हमें मिल रही है वो हमारी इनकम है। तो इसको हम कहाँ ट्रेड करेंगे फिर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम की साइड में, मीन्स कहाँ, क्रेडिट साइड में। इनकम हमारी क्रेडिट साइड में ही होती है ना, इसलिए। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, की जैसे कोई पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है उसको भी जब हम सेल करते हैं तो वो भी हमारी इनकम हो जाती है, तो उसको भी हम इनकम साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थी हमारी ट्रीटमेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आइटम्स यूज्ड इन अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसे मेरी वीडियो लगी। सो थैंक यू सो मच।